स्विंग ट्रेडिंग क्यों बेटर है ट्रेडिंग कैटेगरी में। कुछ मेरे पर्सनल ट्रेड्स रहेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स है जिससे स्विंग ट्रेडिंग बेटर होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड एंड इन्वेस्ट। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग क्यों बेटर है ट्रेडिंग कैटेगरी में। क्या स्विंग ट्रेडिंग के एजेस है, ये मैं आपको सब स्क्रीन पे इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ सम एग्जांपल्स। कुछ मेरे पर्सनल ट्रेड्स रहेंगे, मैं सेटअप के साथ कुछ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा क्या क्या पैरामीटर्स है जिससे स्विंग ट्रेडिंग बेटर होती है इस ट्रेडिंग कैटेगरी में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो ये 10 मेन रीजंस है कि स्विंग ट्रेडिंग्स क्यों ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। सो आप देख सकते हो कि ये रीज़न नंबर 1 यहाँ पे रेड्यूस टाइम कमिटमेंट। अभी देखो इंट्राडे में होता क्या है कि आपको कंपलसरी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट फोकस ही रहना पड़ेगा कि सुबह 9:30 से लेके 3:30 तक 6 घंटे ऑलमोस्ट आपको चार्ट्स देखना ही कंपल्सन है। क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको कब एग्जीक्यूशन मिलेगा, कब आपको एग्जिट मिलेगी, इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और ये लॉन्गर टर्म में अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल काम है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। और क्यों मैं शेयर करता हूँ लोगों को कि आप स्विंग ट्रेडिंग पे आ जाओ। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्यों कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट का टाइम आप दे सकते हो ओनली, और उसके बाद आप इजीली आपको ट्रेड को खाली वॉच करना है आपको। उसके बाद आगे सेकंड पॉइंट है लेस स्ट्रेस। लेस स्ट्रेस का मतलब लेट से इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको डेली लॉस प्रॉफिट सो मंथ भर में आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेस ऑलमोस्ट आपका वोलेटाइल रहता है, आपके इमोशंस बहुत वोलेटाइल हो जाते हैं और ये आपको आपके पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आपका इमोशंस बैलेंस रहते हैं क्योंकि एक बार आप एनालिसिस करने के बाद ट्रेड में एंट्री लेने के बाद आपको एक फिजिबल 1 to 2 डेज का मिनिमम टाइम आपको मिल जाता है। उसके बाद आपका ट्रेड एनालाइज कर सकते हो ईजीली। कभी भी दिन में एक 5-10 मिनट भी एनालाइज किया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद कैसे आपके फॉलो में ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड नहीं जा रहा है, वो खाली आपको एनालिसिस करना है। उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे होते हैं। और मोर फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि आपको मेजर ट्रेंड में बहुत से स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कंटिन्यू 4-5 स्टॉक्स मिलेंगे। तो आपका पूरा कैपिटल 4-5 पोजीशन में ऑप्शंस थ्रू या कैश थ्रू एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 10-15 दिन के लिए कंटिन्यू ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो 4-5 पोजीशन से आपका पूरा 1-2 वीक का टेक केयर कर जाएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग आप जब भी करते हो तो उसके लिए डेली जीएसटी, ब्रोकरेज चार्ज, सेल बाय ट्रेड ये सब, और उसमें कभी कभी ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, एक बार आप पोजीशन ले ली सो एंट्री कॉस्ट, और उसके बाद आपको सीधा एग्जिट कॉस्ट, ब्रोकरेज वगैरह कुछ लगता नहीं क्योंकि ये सब कैश एंड कैरी में चला जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का क्या है, इंट्राडे में आपको कभी कभी 1:1 से कम भी सेटअप मिलेंगे तो आपको कंपलसरी ट्रेड करनी है क्योंकि इंट्राडे इज़ लाइक दैट ओनली, क्योंकि वो बहुत कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड किए जाने वाला सेगमेंट है। बेटर रिस्क मैनेजमेंट आपको स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको 1:3, 1:4 मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। पर आप अगर आप जॉब करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग आप एक बेसिक नॉलेज लेने के बाद ही इक्विटी में कर सकते हो। एफएनओ में आपको एक प्रायर 1-2 साल का नॉलेज एक्सपीरियंस आने के बाद ही आप एफएनओ में एंट्री करना, उसके पहले एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। ओके, इसके बाद आपके पास एक एनालिटिकल डेप्थ और व्यू बन जाता है मार्केट टुवर्ड्स। एक लॉन्गर टाइम फ्रेम आप ट्रेड करने के लिए मास्टर हो जाते हो, और लॉन्गर टाइम फ्रेम आप एक बार मास्टर करते हो तो आपको ईजी रहता है कि कैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग से अच्छे गेन्स, फ्रूटफुल करियर ट्रेडिंग में बनाना है। उसके बाद सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, 10 में से आपके 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं देता, पर आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज अच्छा होगा और मार्केट ट्रेंड भी आपके फेवर में होगा तो 10 में से 8 से 9 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे। एक आध दो स्टॉक जो आपको आपके एनालिसिस को ब्लफ करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएंगे। बट इंट्राडे में वैसा नहीं है। इंट्राडे में क्या होता है, 10 में से 4-5 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल जाएगी, 4-5 ट्रेड वॉलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका आउटकम बहुत वॉलेटाइल रहता है। वैसे स्विंग ट्रेडिंग में रहता नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग इज पीसफुल ट्रेडिंग करियर और लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल सिस्टम आपको जनरेट करके देता है। सो मैं आपके साथ कुछ मेरे अकाउंट स्टेट्स और अकाउंट ट्रेड्स शेयर करता हूँ। क्वेश्चन यही है कि जो भी ट्रेड्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा काइंडली उसको कॉपी मत करना। ओके, अगर आप कॉपी कर रहे हो तो वो आपके पूरे बिहाफ पे, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ।
ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कोटक का अकाउंट है, ये ऑलरेडी मेरी बीज है। यहाँ पे आप कुछ पोजीशंस देख सकते हैं, ये मेरी फ़िलहाल लॉस में पोजीशंस है। फ़िलहाल ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक सेटअप है और आईटीसी का ट्रेड है। ये दो ट्रेड आपके साथ में स्विंग ट्रेडिंग थ्रू कैसे एनालाइज करता हूँ मैं शेयर करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईटीसी का स्टॉक है। आईटीसी का स्टॉक लेने का रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आप एक ईजिली ये ब्रेकआउट ऑलरेडी ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस में ये स्टॉक है और यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे ये एक जोन बना के चल रहा है। सो देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये इसको ब्रीच करके एक अच्छा अपसाइड रैली दे, इसलिए मैंने इसका 420 का ओटीएम मार्च मंथ का ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ क्योंकि एक इजी प्रीमियम में मुझे वो अवेलेबल था। सो एक छोटे से स्टॉप लॉस में एक बड़ा ट्रेड कैप्चर करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेडिंग देता है और कोई टेंशन नहीं है। आज अगर ट्रेड मेरा लॉस में चल रहा है, 1-2 दिन टाइम देने के बाद ये जब रिवर्सल होगा तो मुझे मेरा डिज़ायरेबल प्रॉफिट भी हो जाएगा। सो स्विंग ट्रेडिंग ऑलवेज गिव्स यू लेस स्ट्रेस और अच्छे मनी और पैसा भी आपको देता है स्विंग ट्रेडिंग। और बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये सेल साइड का लिए लिया था मैंने। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से एक ब्रेकआउट इसने दिया था, यहाँ पे ये रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्ट और ये ब्रेकआउट करके ये एक बेस फॉर्मेशन बना रहा था। जैसे ही इसने ये ब्रेकडाउन दिया, मैंने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय करके इसमें ऑलमोस्ट 3,500-4,500 हज़ार का प्रॉफिट बना, वो भी सिंगल लॉट में, और वो भी आज कमाया। ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने लिया था, बट मुझे 1-2 आवर्स में एक अच्छा ROI इन्वेस्टमेंट, मेरा ऑलमोस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट लगा था 18,000 और उसमें मैंने प्रॉफिट कमाया 3600। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 20% ROI मैंने इन्वेस्टमेंट पे अर्न किए, वो भी ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे में ही मुझे ऑलमोस्ट मेरा एग्जिट मिल चुका था और ये इजीली ब्रेक डाउन कर गया और मार्केट का ट्रेंड भी मेरे फेवर में था। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का पहले ट्रेंड देखने आना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड देख के आप इजीली स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो, अगर क्योंकि मार्केट अगर आपके ट्रेंड में चला रहा तो स्विंग ट्रेड में आपके प्रॉफिट्स भी इजीली मल्टीपल्स गेन में आपको एग्जिट देते हैं और इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग इजीली अडॉप्ट करके आपके ट्रेडिंग करियर को एक एज भी दे सकते हो और ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते। सो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार इंट्राडे ट्रेडिंग से स्विच कर एक बार स्विंग ट्रेडिंग पे आइए, 2-3 महीने टाइम स्पेंड कर दीजिए और उसके बाद आपको ही आपके रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। सो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।